स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट का मॉडल पेपर, जिसमें मैथ का मॉडल 2-3 सेट करा चुके हैं। आज देखेंगे साइंस, सोशल साइंस और जनरल, है ना। मैंने बाकी पेपर का मैथ का तो सॉल्यूशन 2-3 वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन जनरल जो साइंस है, सोशल साइंस है या जनरल नॉलेज है, उसका नहीं दिए। तो चलो आज से अब ये भी शुरू हो गया है। और सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कि आवाज़ कैसा कहेगा। आप देख रहे होंगे 2-4 दिन से मेरा वीडियो का आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरा नया सेटअप बनाए हैं, सिस्टम सब नया लिए हैं, अब उसमें सेट ही नहीं हो रहा था आवाज़। लेकिन आज लग रहा है, आज बहुत कोशिश किए हैं तो सही होगा, उम्मीद करेंगे। तो कमेंट करिएगा, पहले से बेटर अगर आवाज़ होगा तो अब लाइव भी शुरू करेंगे। तो लाइव इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि क्लियर आवाज़ ही नहीं आ रहा था, ठीक है। कट कट के आ रहा था, या कभी कुछ आ रहा था, कभी कुछ, मतलब थोड़ा अजीब टाइप का आवाज़ आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से सेट करने सके हैं, पूरा यूट्यूब छान मारे, लेकिन कोई सही से नहीं बताया। तब अपने से दिमाग लगाए, इधर उधर किसी तरह किए और आवाज़ को सेट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले कमेंट करिएगा आवाज़ कैसा। अगर आवाज़ ठीक ठाक होगा तो आज ही रात से शाम से लाइव क्लास भी एक कम से कम रोजाना देंगे, ठीक है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे, देखो क्वेश्चन 31 नंबर से यहाँ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 30 को तो मैथ का रहेगा, जो कि बता चुके हैं, ठीक है। मैथ के लिए सेपरेट वीडियो बना दी, कि उसको तो बना के और समझाना पड़ेगा बढ़िया से। अब ये बाकी जनरल नॉलेज है, ये आराम से एक वीडियो में सभी क्वेश्चन को कोशिश करते हैं, देखो कितना नंबर वीडियो बनता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साइंस का 20 क्वेश्चन रहेगा, फिर सोशल साइंस का आएंगे। तो साइंस का देखो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या कौन आवश्यक है वो बताना है, ठीक है। एक सेकंड, क्या है के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और जल भी जरूरी है। तो कहने का मतलब ये तो चारों चीज जरूरी है। तो देखो कौन सा ऑप्शन में चारों है, तो चौथा ऑप्शन में है 1 2 3 4, यानी चारों जरूरी है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिसे ऐंठन होता है। तो हमारे शरीर में ऐंठन जो होता है, ऐंठन लगता है इस ये हो रहा है इस तरह से। तो ये ऐंठन जो होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। तो दूसरा नंबर ऑप्शन लगा देना है। और ये बनता कैसे? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण है ना, ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑक्सीजन की कमी में जब श्वसन की क्रिया होती है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर संरचना के उदाहरण है। एक कोशिका किसमें होता है? तो अमीबा, दूसरा है पैरामेशियम, तीसरा है मुर्गी का अंडा, चौथा है श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC। तो ये तो सब में है, एक सिंगल कोशिका है ना, सब में एक ही कोशिका है, तो सब सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 लगा देना है। 1 2 3 4 सब सही है ना, सबका सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा परिक्षेपित पहला उपग्रह है। तो भारत सबसे पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था, तो उसका नाम क्या था वो बताना है। तो उसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। क्लियर? पहला उपग्रह का नाम भारत का। 35 नंबर है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। चलो मिलान करना है, ठीक है। तो अब भी मिलान करते हैं, मिलान करते हैं। देखो क्या है, रंध्र। रंध्र कहाँ होता है बबुआ? रंध्र का काम क्या है? तो भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन काम है रंध्र का। तो 1 का 3 हो जाएगा। जाइलम, जाइलम से याद करवाए थे जब साइंस पढ़ा रहे थे। तो जाइलम जल, जल से जाइलम, तो जल का परिवहन करता है, ठीक है। तो जाइलम लगा देना है, जल का परिवहन। फ्लोएम बोले, फ्लोएम से फल याद रखना, फल मतलब भोजन। तो फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है, तो पहला हो जाएगा। अब लास्ट में एक ठो बचबे किया मूल रोम, तो ये जल का अवशोषण। तो ये देख लीजिए कैसा टिक है ना, कौन किसका सही होगा। तो ये इस तरह से लगा देना है। तो चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। आंसर तो कर ही दिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा पदार्थ है ये पूछा जा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन। बहुलक मतलब, बहुलक पढ़े था का जैसा एक चैप्टर का नाम है 8 क्लास का साइंस में, रेशा से वस्त्र तक, इस तरह का कुछ है, या ऐसे कुछ है, उसमें ये कुछ चीज पढ़ना है ना। तो रेशम है ना, रेशम क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक है रेशम। बाकी बेकलाइट, केवलार, लेक्सॉन ये सब कृत्रिम है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है कह रहा है। तो अंगूर खट्टा होता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल।
भविष्य की धातु किसे कहते हैं? भविष्य माने जो अभी यूज नहीं हो रहा है लेकिन आने वाला कल में यूज होगा। तो लोहा तो अभी यूज हो रहा है बाबू, तांबा भी यूज हो रहा है, एल्युमिनियम भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है टाइटेनियम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्देश देखो, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण, एक कथन है उसका कारण है, तो बताना है कि क्या सही है। तो पहला अभिकथन जो है, पहला कथन 39 नंबर, वो है मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो मूल द्वारा यानी जड़ से जो मिट्टी में से अवशोषित जल होता है उसको अभिकर्षण द्वारा ऊपर जाता है। सही है, सही बात तो कह रहा है। पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। तो इसमें पत्ती में वाष्पोत्सर्जन का एक चूषण बल होता है, इसलिए वो उसको खींच लेता है ना, पानी नीचे जो जड़ खींचा उसको ऊपर पत्तों तरफ खींचा जाता है चुंबक जैसा। तो सही बात है, तो ए और आर दोनों सही है, पहला ऑप्शन लगा देना है। ठीक, और सही व्याख्या है उसका। फिर से अभिकथन है, विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनका सेवन अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। तो विटामिन क्या है? एक बलवर्धक, बलवर्धक माने ताकत देने वाला चीज है जिसका थोड़ा मात्रा में सेवन जरूरी है। हाँ तो सही है, लेकिन उसका कारण देखते हैं। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर के स्वास्थ्य रखता है, तो एकदम सही कारण है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका भी, यानी दोनों बात सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन में, 41 नंबर क्वेश्चन आने से पहले थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर चढ़ा देते हैं और इस सब को मिटा देते हैं। ठीक है, चलो लास्ट में आप कहिएगा तो पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, जैसा आपका इच्छा, और टेस्ट लेंगे अगले दिन से, तो टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। स्टूडेंट ज़्यादा नहीं लग रहा है इसलिए टेस्ट नहीं ले रहे हैं, कम से कम रहे 100-150 लाइव आवे तब ना टेस्ट लेंगे। 40 तक हुआ था, 41 नंबर में आते हैं। 41 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं भैया, विचारे ना करना है। पादप रोग, पौधा में जो रोग होता है, पादप रोग पौधा रोग है ना, तो पौधा रोग किसके कारण होता है? वो पौधा रोग इसमें दिया है नींबू कैंकर। तो नींबू कैंकर ये बीमारी जो है वो किसके कारण होता है? तो नींबू कैंकर जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु। ठीक है, ये ज्यादा ही पतला क्यों हो जा रहा है? जीवाणु के कारण होता है नींबू कैंकर रोग। ठीक है, और गेहूं में रस्ट आ जाता है, गेहूं देखे हैं, तो गेहूं में रस्ट आ जाता है, तो इसका कवक कारण, तो सीधे सीधा सब आंसर है, कवक के कारण होता है। और भिंडी में पीत होता है, तो एक ठो बचबे किया, तो 3, एक लाइन से है सब, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, पहला नंबर ऑप्शन सही है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है? ध्वनि माने किसमें सबसे बेसी जोर चल सकता है? तो ध्वनि सबसे ज्यादा धातु में, ठोस में चलता है, तो ठोस है ऑप्शन, धातु है, ठोस नहीं है तो धातु है, तो धातु में चलता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व, सबसे ज्यादा करंट किसमें कूदता है, दौड़ता है? तो चांदी, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम। तो सबसे ज्यादा करंट चांदी में लगेगा, है ना, चांदी। तो कहिएगा चांदी का फिर तार कहाँ ना रहता है, जब लेने का औकात रहेगा तब ना चांदी का तार बनवाइएगा। ठीक है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारा, तारा देखिए ना, तरिंगन, तो वो अपना ऊर्जा कहाँ से करता है? नाभिक विखंडन से या नाभिक संलयन से, है ना, नाभिक संलयन। नाभिक संलयन पढ़ाए थे, ऊर्जा का स्रोत, इस तरह से कोई चैप्टर है तो उसमें बताए थे कि नाभिक संलयन, तारे में ऊर्जा जो है इसी विधि से आता है ना। तो नाभिक संलयन माने दो नाभिक मिलने से, इस तरह से। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस तो जानते करते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। फिर सूची वे को सूची दो से मिलाना है। नीला थोथा किसको बोलते हैं? तो नीला थोथा बोलते हैं H2SO4, सोडियम बाइकार्बोनेट है ऑप्शन, ये तो नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं नीला थोथा, नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कहाँ है कॉपर सल्फेट? नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते थे। देखो पहला का 4 हो जाएगा, कॉपर सल्फेट दिख रहा है, कॉपर सल्फेट, तो पहला का 4 होगा, उधर जो पहला था उसका 4 हो जाएगा, है ना। और एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट है, एप्सम साल्ट, तो एप्सम साल्ट हो जाएगा, उसको मैग्नीशियम साल्ट भी कहते हैं, तो ये दूसरा का तीसरा हो जाएगा। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र उधर पार हो गया, है ना, उधर पार हो गया, ये इधर पार हो गया। बेकिंग सोडा का सूत्र
यहीं पे तो है, किधर गया? और नीला तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का, है ना, तो बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट पहला नंबर। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, किधर किधर चल जाता है पेन। तो ये चौथा ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। सी का 1 तो डी खाली बचा, तो डी का 2 होगा। डी कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, 47 नंबर। लोटनिक एस्थेटिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। माने कौन सा बल ज्यादा होता है उसको पहले लिखना, उससे फिर कम, उससे फिर कम, उससे फिर कम, उससे फिर कम, है ना, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में लिखते हैं, चलो। सबसे ज्यादा जो होता है ना बबुआ 45, लेक्टिक सर्पी एस्थेटिक है। लेक्टिक सर्पी बल सबसे अधिक होता है, उसके बाद एस्थेटिक बल, फिर लोटनिक बल, ठीक है। तो लेकिन सर्पिक में एस्थेटिक बल सबसे ऊपर से नीचे गिरने में फट से गिरता है। तीसरा ऑप्शन होगा, है ना, एस्थेटिक बल सबसे, स्थितिक बल सबसे ज्यादा, तब सर्पी, तब लेटरिक। घटते क्रम में बोला है, तो सबसे ज्यादा, तब सबसे कम, सबसे कम, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो तीसरा, यहाँ पे ये तीसरा नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कई परतों में बटी हुई है। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई, पृथ्वी बहुत परत में बटल है। इनमें से कौन सा परत भू स्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो भूपर पट्टी, भूपर पट्टी मतलब ऊपरीला परत, है ना, जमीन में धंसता है, उसके लिए उत्तरदायी है। मोमबत्ती को जलाने की प्रक्रिया में कौन सा से परिवर्तन होने हैं? कैसा कैसा लिखता है, होता, होते हैं, चलो होता है या होते हैं, एक तो चीज लिखना इसका नहीं समझता है स्टूडेंट। तो मोमबत्ती का जलना दो तरह का परिवर्तन है बबुआ, रासायनिक भी भौतिक भी, है ना, भौतिक भी और रासायनिक भी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? दोनों, पहला और दूसरा दोनों, है ना, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। मानव नेत्र में किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में बनता है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रेटिना में, है ना। तो ये जब जो क्वेश्चन था वो था साइंस का। अब आते हैं सोशल साइंस में, ठीक है। तो सोशल साइंस में आवेंगे तो सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन यानी 51 नंबर का है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्याख्या की गई है? तो भारत का जो संविधान है उसमें संसदीय शासन प्रणाली है, संसद है ना, संसदीय शासन प्रणाली। नीली क्रांति संबंध है, तो नीली क्रांति, नील हरित सवाल में आ गए हम, नील हरित सवाल, नीली क्रांति बताना है। तो नीली क्रांति जो होता है वो मत्स्य उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन मछली पालन में, है ना, कहा कि नीली पानी नीला होता है, तो नीली क्रांति से समुद्र वाला, तो मत्स्य उत्पादन में से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सूची 1 को सूची से मिलान कीजिए, मिलाना है, ठीक है। तो गुड़गांव, गुड़गांव, गुड़गांव का होता है पोत निर्माण है, या होजरी है, या मोटर गाड़ियां के लिए प्रसिद्ध है, या क्या? तो गुड़गांव मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गुड़गांव क्या है? मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह कानपुर जो है ना उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, तो उर्वरक होगा। विशाखापत्तनम तो जानते हैं पोत का निर्माण, है ना, विशाखापत्तनम पोत का निर्माण, जहाज का निर्माण। और ये लुधियाना जो है होजरी के लिए। तो ये लास्ट वाला, तो ये इस तरह से कहा, पहला का 3, दूसरा का 4, दूसरा का 4, तीसरा का 1, दूसरा ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये ठीक लगा लेना इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो उससे पहले इसको थोड़ा साफ करेंगे, है कि नीचे वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे वाला क्वेश्चन, तो इसको चढ़ाएंगे ऊपर तब दिखेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। अब थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। चलो दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। तो चलो शुरू करेंगे। यहाँ पे कहाँ थे? मानव नेत्र में किस भाग आई? मानव नेत्र कहाँ पहुंच गया? ये 53-54 में थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल की उदाहरण है? खरीफ फसल बताओ हुआ कौन सा है? तरबूजा है, गेहूं, चना, धान। तो धान है ना खरीफ फसल, बरसात में जो लगता है धान। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का जो विभाजन हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, उस समय कौन था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? जेबी कृपलानी था, है ना, जेपी कृपलानी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार
व्यवस्थित कीजिए। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। तो ये मतलब इसको सरियाना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, ऐसा सरियाना है, इसको सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ था ये जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का ये विध्वंस कर किया था। फिर कैबिनेट मिशन बना था, फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही हुई थी, और फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो यह मतलब तीसरा सही है। भारत की पहली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत का सबसे पहला तो जनरल बिपिन रावत है ना, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में पिछले साल ही दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये पहला चीफ ऑफ डिफेंस थे, है ना। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 58 नंबर क्वेश्चन में आवेंगे। तो 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ था? पृथ्वी के सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन फैला हुआ? तो समुद्र फैला है, ये तो दुनिया जान रहा है, समुद्र, है ना। विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? तो 5 जून को बनाया जाता है, 5 जून को। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को, है ना, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर, याद रखिएगा। और सांची का जो सपूत है किस शासन ने बनवाया था? सांची का सपूत अशोक ने बनवाया था, है ना, अशोक ने। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव महाकाव्य वेद व्यास ने लिखा था। फिर से इसको दिया है कथन, उसका ये करना है कौन सा ये को क्या गलत है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का बोल रहा है एक कथन में कि विघटन नहीं होता है, ठीक है। तो सही है, इसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो पहला आंसर लगा देना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये कमेंट करिएगा, है ना, कमेंट में जानना चाहते हैं कौन थी, है ना, कौन थी बताइएगा, ठीक है। इशारा कर दिए हैं, चलो सब लेकिन बता दीजिए। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वीएस नायपॉल थे। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएन का मुख्यालय। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? कालक्रम क्या है इसका मतलब वही फिर से इसको सरियाना है, कौन सा घटना पहले हुआ था, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो चंपारण आंदोलन है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। हमको लगता है एक लाइने से दिया हुआ है ना। तो पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन। तो एक लाइन सही है, तो ABCD ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ थे? संयुक्त यूएन चंपारण 67 नंबर, 6 पर 7 67 नंबर। जन गण मन पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, याद रखने का वाला बात है। जनगण मन को सबसे पहले 1911 में गाया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मेक्सिको का राजधानी दिया होगा, क्या दिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, यूरो, रियाल, पैसा दिया हुआ है ना, पैसा कैसा चलता है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो मेक्सिको जो है, मेक्सिको में कैसा चलता है? तो मेक्सिको में पेसो चलता है, पेसो, रुपया नहीं, पेसो, है ना, जैसे भारत में रुपया वैसा। ऑस्ट्रिया में क्या चलता है? तो ऑस्ट्रिया में येन चलता है, येन, 1 येन 2 येन ऐसा बोलते हैं। अब पंजाब में क्या चलता है? ऑस्ट्रिया में येन चलता है, ऑस्ट्रिया में येन नहीं, यूरो चलेगा। जापान में येन चलता है, ये जापान में येन चलेगा, ऑस्ट्रिया में यूरो चलता है, ठीक है। और सऊदी अरब में तो रियाल चलता है, जानबे करते हैं। हाँ, तो देख लो कौन सा है, कौन सा देख लो। हमको लगता है ये पहला का था, तो गेजा गया। मेक्सिको में पेसो चलता है, पहला का 2 था, पहला का 2 इसमें भी है। फिर दूसरा का
यूरो है, तो दूसरा का 4, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। नीचे दो कथन दिए गए, चलो, पौधे नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है, तो दोनों तो सही है मेरा भाई, दोनों सही है। ठीक है, तो दोनों सही है तो आगे बढ़ जाओ, काहे उसमें माथामरी करना है, दोनों सही है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में आओ, 17 नंबर में पता चलेगा क्या है नहीं है। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान, ये बायोलॉजी वाला क्वेश्चन फिर से पूछ दिया। अच्छा, बायोलॉजी का क्वेश्चन कहाँ पूछ दिया इसमें? सोशल साइंस में तो खून नहीं पढ़ना है, तो कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकता है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.4 होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, तो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो है वो कैबिनेट राष्ट्रपति पर निहित होती है। किस पर? राष्ट्रपति पर, है ना, कहने को सिर्फ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? राष्ट्रीय फूल नहीं जानिएगा कौन है? कमल है ना। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, तो ये जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध खेल है? तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु। अयोध्या किस नदी के किनारे व्यवस्थित है? तो सरयू नदी किनारे है अयोध्या। जीएसटी का संबंध है, जीएसटी का उत्पाद शुल्क से है या निर्यात शुल्क है या सीमा शुल्क है या संपत्ति कर है? तो क्या है? जीएसटी उत्पाद शुल्क है ना, उत्पादन शुल्क, गुड सर्विस टैक्स। ये कथन को मिलान करना है ना, मिलान करना है तो मिलाते हैं। चलो, हीराकुंड परियोजना कहाँ है भैया? हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो हीराकुंड उड़ीसा में है, उड़ीसा, हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना हीराकुंड उड़ीसा में। और हल्दिया रिफाइनरी जो है वो है पश्चिम बंगाल में। तारापुर परमाणु केंद्र, तारापुर तो ये महाराष्ट्र में है ना, तारापुर महाराष्ट्र में है। और भाखड़ा नगर ये तो पंजाब में है, तो भाखड़ा नगर सीधे में पंजाब में है। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन पहला नंबर में है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचती, कितने समय में पहुंचती है? तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पहुंच जाता है पृथ्वी में। ठीक है, लगभग 8 मिनट में, लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि क्या कह रहा है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की, हाँ, झूम किसे कहते हैं? तो झूम का है खेती का पद्धति है, झूम खेती कहते हैं, झूम खेती, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसा कूद कूद की खेती करना। अब ऐसा नहीं करता है कोई, कूद कूद मतलब ऐसा नहीं, मतलब अब यहाँ खेती की है रांची में, यहाँ देख रहे हैं कि अब यहाँ का उर्वरक ठीक नहीं है, मतलब ऊपर सही नहीं, चल गए बिहार, बिहार से उड़ीसा, तो यहाँ तो इस तरह से पहले करता था, पहले जमाने के लोग, है ना। अब वो ऐसा कोई कौन देगा खेती करने दूसरा की जमीन? सबका बपोती हो गया, पहले तो अंदाजे था। मिड डे मील, मिड डे मील में खाना उन्हें खाए होंगे तो पता होगा क्या चीज कहना चाह रहा है। मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू की? तो सबसे पहले मिड डे मील जो है तमिलनाडु में लागू हुआ था, है ना। और नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो नाबार्ड जो है वो 1982 में अस्तित्व में आया, याद रखिएगा। फिर किन्हीं दो कथन दिया हुआ, पहला पारिस्थितिक के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, तो सही है, सब एक दूसरे पर। मानव क्रियाएं से वातावरण प्रभावित नहीं होता, गलत बात। मानव क्रिया से तो सबसे ज्यादा वातावरण प्रभावित हो रहा है भैया, और इसमें बोल दिया नहीं होता है तो गलत बात बोल दिया। तो क्या है? पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो तीसरा ऑप्शन सही लग जाएगा। ठीक है, पहला सही लेकिन दूसरा गलत बात। चलो आखिरी की तरफ पहुंच रहे हैं। क्या चीज है? हिरन, हरित है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है ये बताना है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है तापमान को बढ़ा रहा है ना, विश्व ताप में वृद्धि कर रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झांसी में है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला झांसी, है ना। मुगल काल में जनपद का क्या कहलाता था? जनपद को मुगल काल में सरकार कहते हैं ना, जनपद ही सरकार को मुगल काल में कहा जाता था, है ना। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो। हाँ, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था ना, लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, ठीक है। 86 नंबर में क्या करना है? मिलान करना। तो मिलान करना है तो बख्त खां, ये नंबर है बख्त खां, ये कहाँ का? दिल्ली का था, दिल्ली शासन था। मौलवी अहमदुल्लाह, तो मौलवी अहमदुल्लाह
अवध का, अवध। और कुंवर सिंह ये तो सीधे में है आरा, बलिया आरा है ना। और नाना साहब कानपुर जान भी करते हो। तो ये मिलान करना है। तो ये देख लो कौन किससे मिला, तीन सही। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है। विटामिन ए कहाँ रहता है मानव शरीर में, फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। तो विटामिन ए जो है यकृत लीवर में रहता है ना, लीवर कौन है, लीवर इधर दाहिना से। फिर मिलान करना है, मिलान करने वाला बड़ा दिक्कत है। विटामिन के, विटामिन के का कमी से कोई बीमारी है कि क्या दिया हुआ है भैया। विटामिन ए गेहूं, भ्रूण तेल, नींबू और अल्फा अल्फा। अरे विटामिन के अल्फा अल्फा का, अल्फा अल्फा। विटामिन डी को, विटामिन डी से कार्ड यकृत तेल, ये तीसरा से मिलेगा। विटामिन ई पहला से गेहूं, भ्रूण तेल। मतलब का चीज में पाया जाता है, विटामिन सी नींबू में पाया जाता है ना। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नकदी फसल देखते हैं, नकदी फसल क्या है, थोड़ा चढ़ा लो ऊपर इसको, उसके बाद नकदी फसल देख। फसल नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल में तो होता है फसल होगा तुरंत बेच को कच्चा कमाओ, है ना। तो ऐसा कौन नहीं है। तो गन्ना तो है भैया, कपास भी है, जूट भी है, लेकिन गेहूं नहीं है। गेहूं को मतलब ज्यादा दिन के लिए रख देते हैं या फिर घर में यूज कर लेते हैं, इस तरह से कुछ कर लेते हैं। हाँ, तुरंत में इसको फायदा नहीं देता है ना। ये बेचने से देगा फायदा, लेकिन तुरंत नहीं बेचता है, दाम पकड़ेगा तब बेचेगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र। फिर मिलान करना है, मिलाने करने वाला में फंसिएगा, बड़ा डेंजर डेंजर दे दिया है। एस्कीमो, एस्कीमो से मिलेगा, ध्यान देखिएगा। एस्कीमो अलास्का। यहूदी का दे दिया है, यहूदी इजराइल। अच्छा, यहूदी इजराइल में जो जो जानिएगा उसको लगाइए पहले, तो अपने बन जाएगा। यहूदी इजराइल, इजराइल होगा। और लैप्स ये यूरोप लोग, यूरोप में है लोग, तो अब गोंड तो भारत में है, गोंड भारत में गोंड जाना। तो एस्कीमो ये अलास्का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा है। अब नीचे दिए गए कथन में क्या दिया, राष्ट्रपति संसद का भाग है और विधायक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता। सही बात लग रहा है, सही बात लग रहा है तो सही लगा देना है, ठीक है। सही बात लग रहा है तो सही लगा दो, लेकिन पहला सही नहीं था, है ना। एकेडमी देहरादून में है ना, देहरादून। फिर विभाजन भयावह स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। भयावह, विभाजन भयावह स्मृति यानी विभाजन को याद करने वाला दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है ना। 14 अगस्त और 15 अगस्त को, 14 अगस्त को ही पाकिस्तान वाले स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना। और हम लोग भयावह स्मृति दिवस, खतरनाक दिन को याद करो दिवस बनाते हैं, जो विभाजन का दिन था। नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है। तो नौसेना का सबसे बड़का पद, सबसे बड़का एडमिरल होता है ना, एडमिरल। असम का काजीरंगा वन्य अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा असम का गैंडा के लिए प्रसिद्ध है ना, गैंडा। और एनआईटी नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो एनआईटी का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दूसरा ऑप्शन। 98 नंबर, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। संप्रभुता, संसाधन, सरकार या संविधान। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता को कहा गया है, ठीक है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो जनहित याचिका का शुरुआत जो है न्यायिक पहल द्वारा की गई। और चिपको आंदोलन संबंधित है, तो कि वृक्ष काटने से, वृक्ष पादप या वृक्ष संरक्षण से, है ना। दूसरा वृक्ष के बचाव से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर शीट भी यहाँ पे दिया हुआ है, कमेंट करिएगा अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन, मतलब 31 से 100 यानी 70 क्वेश्चन का वीडियो। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का एमसीक्यू देते रहेंगे अगर आप चाहिएगा तो नहीं तो फिर हमको और भी काम है, पता है आपको, बिजी आदमी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसका वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। लाइव क्लास चाहिए, टेस्ट चाहिए तो भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। कमेंट नहीं आ रहा है इसलिए वो सब कर नहीं पा रहे हैं, और थोड़ा सा सेटिंग सही नहीं था, तो सेटिंग सही हो गया होगा तो आज